आदाब नाजरीन, जेके न्यूज वेव का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। सईद अली शाह गीलानी के साथ साथ जमात इस्लामी की 20 जायदादें जब्त। आंगनवाड़ी वर्करों का अपनी मांगों को लेकर एहतजाज। राजौरी में मकान गिरने से नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ऊडी में असला और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। जम्मू में शदीद सर्दी जारी, गहरी धुंध से मामूल की जिंदगी में खलल। और दर्जे हरारत में गिरावट का सिलसिला जारी, श्रीनगर में -5.4, गुलमर्ग में -6.4 दर्ज। नाजरीन, अब पेश है खबरों की तफसील। हुकाम ने हफ्ते की सुबह जमात इस्लामी की कम से कम 20 जायदादों, जिनमें मरहूम सईद अली शाह गीलानी के नाम पर भी कुछ जायदाद शामिल है, को जब्त कर लिया। इन जायदादों को स्टेट इन्वेस्टिगेशन SI की सिफारिश पर वादी के मुख्तलिफ अजला में जब्त कर दिया गया। इलावाजी जराये के मुताबिक SI ने हफ्ते को वादी में कई मकामात पर छापे भी मारे। जराये ने बताया कि SI ने हफ्ते को जमात इस्लामी की कम से कम 20 जायदादों को मुंसलिक कर दिया। इनमें हुरैत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन मरहूम सईद अली शाह गीलानी के बरजुला में वाक़िया कुछ जायदादें भी शामिल हैं। बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने पहले ही बरजुला श्रीनगर में वाक़िया 17 मरला और 199 मुरब्बा फुट अराजी पर तामीर 2 मंजिला 2 रिहायशी इमारतों, जो सईद अली शाह गीलानी वलद सईद पीर शाह गीलानी और फिरदौस अहमद अस्मी वलद गुलाम नबी अस्मी के नाम है, को सील करने का हुक्म जारी किया था। वाज़ेह रहे कि SI ने जम्मू कश्मीर भर में जमात इस्लामी की 188 जायदादों की निशानदी की है, जिन्हें या तो मुतल्ला कर दिया गया है या मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्ला किए जाने के अमल में है। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी मुजाहरे किए। इतलात के मुताबिक आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की एक बड़ी तादाद ने हफ्ते के रोज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। नामानिगारों से बातचीत के दौरान मुजाहिरीन ने कहा कि LG इंतजामिया की जानिब से आंगनवाड़ी वर्करों की रिटायरमेंट हद 60 साल मुकर्रर की गई है, जो हमारे साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि मुल्क की दीगर रियासतों में 65 साल की हद मुकर्रर है, लेकिन जम्मू कश्मीर UT में इसके बरक्स हो रहा है। उनके मुताबिक इंतजामिया ने हमें सरपंचों और काउंसलरों के हवाले किया, जो हमें कतईन मंजूर नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि हम सेंटर की स्कीमों को अमली जामा पहनाकर लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो करप्शन बढ़ेगा। राजौरी के गदियो गांव में मकान गिरने के एक वाक़े में एक 32 साल नौजवान की मौत हो गई, जबकि उसके खानदान का एक और फर्द जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक खानदान अपने कच्चे मकान की मरम्मत कर रहा था और पास ही मौजूद उनका अपना पक्का कंक्रीट मकान गिर गया और 2 अफराद मलबे तले दब गए। सरकारी जराये ने बताया कि दोनों को मलबे से निकालकर मकामी अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर मोहम्मद रियाज उम्र 32 वलद अब्दुल रशीद को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया, जबकि नसीर हुसैन उम्र 32 वलद मोहम्मद राकिम को मजीद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फौज के साथ मिलकर हफ्ते को शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले की उड़ी सब डिवीजन के हथलंगा सेक्टर में असला और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया है।
ایک اعلیٰ پولیس آفیسر نے بتایا کہ ایک مشترکہ تلاشی آپریشن کے دوران بارہمولہ پولیس نے فوج کی 3 راجپوت رائفل کے ساتھ مل کر اوڈی کے ہتلنگا سیکٹر سے اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ برآمد کیا۔ آفیسر نے مزید بتایا کہ 8 AK-74 U-24 AK-74 میگزین، 12 چائنیز پستول، 24 پستول میگزین، 9 چائنیز گرینیڈ، 5 پاک گرینیڈ، 5 گندم کے تھیلے، 81 پاک غبارے، 560 راؤنڈ AK-2 رائفلز اور 4 راؤنڈز علاقے سے برآمد کیا گیا۔ دریاسنا اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ وادی کے ساتھ ساتھ جموں میں بھی شدید سردی کی لہر جاری ہے، جس کے چلتے جمعے کی صبح گہری دھند سے معمول کی زندگی میں خلل ہوا اور کئی گھنٹوں تک ریل اور فضائی آپریشن متاثر رہا۔ CNI کے مطابق وادی کشمیر میں چلے کلان کی شدید ٹھنڈ کے چلتے جموں میں بھی درجہ حرارت میں کمی درج ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ جمعے کی صبح جموں کے بیشتر علاقوں میں گہری دھند چھائی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں معمول کی زندگی میں خلل واقعہ ہوا۔ اور اب آخر میں آپ کو موسم کے حوالے سے بتاتے چلیں، جموں کشمیر میں درجہ حرارت میں مزید گراوٹ درج کی گئی ہے۔ اسی دوران کپواڑہ شہر اور بھدرواہ میں بھی موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ سری نگر میں ہفتے کو شبانہ درجہ حرارت -5.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس سے قبل 22 دسمبر کو سری نگر میں -5.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ عہدیدار نے بتایا کہ سال کے اس وقت موسم گرما کے دارالحکومت میں مجموعی طور پر پارہ معمول سے 3.4 ڈگری سینٹی گریڈ کم تھا۔ اہلکار نے بتایا کہ لداخ، لیہ اور کرگل میں بالترتیب -13.0 ڈگری سینٹی گریڈ اور 12.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے JK نیوز۔